प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल कपिल एजुकेशन वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अब ये वैल्यू डिवाइड करनी है 3x-2 से। अब इसे डिवाइड करने के तीन तरीके हैं। पहला तो इसको जैसे जनरल डिवाइड करते हैं वैसे आप कर सकते हैं। वो फॉर्मूला हम काफी बार डिस्कस कर चुके हैं अपनी पहली वीडियोस में। दूसरा भी हमने डिस्कस किया है कि इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखो, 3x-2 इज इक्वल टू 0, और x की वैल्यू निकालो। यह आ गई हमारी 2/3, और इस एक्सप्रेशन में पुट करो x की वैल्यू 2/3। थ्री से ये 6 कैंसिल हो गया, तो -4 + 10। 3 से 12 कैंसिल करें तो ये 9 और ये 4, 32/9। और इन दोनों का अगर एलसीएम लें तो 3 और 9 का एलसीएम हमारा 9 आ गया। अब यहां पे तो 32, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 9 है। अब ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 पे जाएगा, माइनस का 48। अब ये 10 - 4, ये 6 आ गया। तो 32 - 48 ये हमारा माइनस का 16/9। अब एलसीएम लेंगे तो ये 9 आ गया, और ये 54। 54 में से 16 जाएगा तो 38/9 जो है वो हमारा आंसर आ गया। अब इस वैल्यू से अगर इस एक्सप्रेशन को डिवाइड करें तो रिमाइंडर जो आएगा वो 38/9 आएगा। तो सेकंड मेथड ये है हमारा। अब जो थर्ड मेथड है वो हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने उसे डिस्कस भी किया है। आगे देखते हैं। अब ये वैल्यू है हमारी 12x³ - 8
एक्स स्क्वेयर माइनस 6x प्लस 10, ये वैल्यू है। और इसे हमें डिवाइड करना है 3x माइनस 2 से। तो अब क्या है कि हमें इस वैल्यू को इस तरह से तोड़ना है कि सभी टुकड़ों में से 3x माइनस 2 कॉमन आ जाए। अब ध्यान से समझना मेरी बात, हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो 12x क्यूब है और ये वैल्यू हमारी 3x है। अब इसमें से क्या कॉमन ले कि हमारा 3x बचे। तो अगर आपको बात समझ में नहीं आती तो आप 12x क्यूब को 3x से डिवाइड कर लो, आपको पता लग जाएगा। 4x स्क्वेयर अगर कॉमन लेंगे इसमें से तो 3x बचे। तो यहां पे इस वैल्यू में से 4x स्क्वेयर कॉमन लिया जाएगा तो बचेगा 3x। अब 3x तो बच गया, बाद में क्या बचना चाहिए, माइनस का 2 बचना चाहिए। अब सुनो, माइनस 2 कैसे बचेगा, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। 4x स्क्वेयर को माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर लो, यह आ गया माइनस 8x स्क्वेयर। अब 4x स्क्वेयर अगर इसमें से कॉमन लोगे तो माइनस का 2 ही बचेगा, ठीक है। अब आपको यह देखना क्या क्वेश्चन में माइनस 8x स्क्वेयर मौजूद है तो ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यो का यूं आ गया। अब इसके बाद अगली वैल्यू जो है वो 6x है, माइनस 6x। इसमें से क्या कॉमन ले कि 3x बचे, तो 3x से डिवाइड करो तो क्या आ गया माइनस 2, यानी कि माइनस 2 कॉमन लेंगे इसमें से तो हमारा 3x बचेगा। अब यहां पे क्या लिखना है आगे, माइनस 2 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो 4 में से अगर माइनस 2 कॉमन लोगे तो माइनस का 2 बच जाएगा। अब देखना है क्वेश्चन में 4 है नहीं है, हमारे पास तो 10 है। तो 10 को हम लिख सकते हैं 4 प्लस 6। 4 तो हमने यहां पे लिख दिया, 6 बचा, 6 अलग लिखेंगे। इस तरह से हमें टुकड़े करने हैं। अब इन दोनों में से आपको पता है 4x कॉमन लेना है, तो 4x कॉमन ले लेते हैं। 4x अब यहां पे 4x कॉमन लेंगे तो ये हमारा 3x माइनस 2 बच गया। इन दोनों में से माइनस 2 कॉमन लेंगे तो ये 3x माइनस 2 प्लस 6। अब पूरे में से 3x माइनस 2 हमारा कॉमन आ रहा है तो ये 4x माइनस 2, ये प्लस 6। तो अगर इस वैल्यू को 3x माइनस 2 से डिवाइड करें तो ये हमारा क्वोशंट आएगा और ये हमारा रिमाइंडर आएगा। अब यहां पे क्या है, ये आंसर मैच नहीं हुआ, ये 6 रिमाइंडर। तो यहां जब हमने वैल्यू पुट की तो यहां पे ये स्क्वायर रह गया, तो स्क्वायर लगाएंगे तो ये हमारा माइनस 2 का स्क्वायर 4, तो 32/9 हो जाएगा। अब ये भी हमारा 32/9, ये भी 32/9, और ये 10 माइनस 4 6, ये वैल्यू कैंसिल होगी तो आंसर हमारा 6 आ गया। तो दोनों ही तरीकों से आप कर सकते हो।
इसमें भी रिमाइंडर 6 है और इसमें भी रिमाइंडर 6 है। दोनों ही तरीके आपको आने चाहिए। आगे अब क्वेश्चन दे रखा है 8y³ -6y² प्लस 4y -1। इस वैल्यू को डिवाइड करना है 4y + 2 से। इस वैल्यू को डिवाइड करना है 4y + 2 से। अब यहां पे पहले तो हम 4y + 2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे। y की वैल्यू हमारी -2/4 यानी कि हाफ आ गई। y की वैल्यू हमारी -हाफ आ गई, तो यहां पुट करेंगे y की जगह पे -हाफ। तो इसे सोल्व करें तो -1 का क्यूब -1 हो गया और 2 का क्यूब 8, तो 8 इंटू -1/8, 8 हमारा कैंसिल हो गया। अब -6 -1 का स्क्वायर 1 हो गया और 2 का स्क्वायर 4, ये कैंसिल करेंगे तो ये 3 और ये 2 हो गया। अब 2 से कैंसिल करें तो ये 2 पे जाएगा, -1 और 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो -2 -1, ये आ गया। अब यहां पे हमारा -1 है और ये -3/2 है, -2 -1 -3 है, ये आ गया। अब ये -5.5 आ गया, इसे सोल्व करेंगे तो 2 एलसीएम हमारा, तो -2 -3 और -6, -11/2 यानी कि -5.5, ये हमारा रिमाइंडर आ गया सोल्व करने के बाद। आगे अब दूसरा जो तरीका है, इस वैल्यू को इससे डिवाइड करना है 4y + 2 से। अब इसके टुकड़े इस तरह से करने हैं कि सभी टुकड़ों में से हमें 4y + 2 कॉमन मिल जाए। अब कैसे करेंगे वो समझो। हमारे पास 8y³ है और हमें चाहिए 4y, तो क्या कॉमन ले इसमें से कि 4y आए, तो एक तो 2 कॉमन आएगा, एक y² कॉमन आएगा, तो 2y² ये कॉमन लेना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो 4y से डिवाइड कर लो इसे, 8y³ को आपको पता लग जाएगा। 4 से डिवाइड करोगे तो 2, y से डिवाइड करोगे तो y²। इसमें से 2y² कॉमन लेंगे तो हमारा 4y बचे।
अब आगे क्या लिखना है, तो 2y² को 2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो। 2 से मल्टीप्लाई करके 2y² को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y² आ जाएगा। अब इन दोनों में से 2y² को कॉमन लें तो यहां पे 4y बचेगा और यहां पे 2 बचेगा। अब यहां 4y² तो हमने लिख दिया, पर हमें यह देखना है कि क्या क्वेश्चन में हमारे पास 4y² है। तो यहां पे तो है ही नहीं 4y², तो 4y² हम अपनी मर्जी से लिख रहे हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करने के लिए 4y² एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। प्लस वाला तो हमने यहां पे लिख दिया, ठीक है। बचा क्या, माइनस का 4y²। -4y² और क्वेश्चन में हमारे पास -6y² था, तो दोनों ऐड होके हमारा आ जाएगा -10y²। ये आ गया -10y²। अब क्या है कि इसमें से हमें कॉमन लेना है ऐसी वैल्यू जो हमारा 4y बचे। तो मैंने बोला आप डिवाइड कर लो इसे। 10y² को अगर 4y से डिवाइड करें तो ये हमारा 5/2 आ जाएगा, -5/2। क्या आ जाएगा, -5/2। और y से डिवाइड करेंगे तो y, -5/2y। इसमें से -5/2y कॉमन लेंगे तो 4y बचेगा। अब दूसरी वैल्यू यहां पे क्या लिखनी है, तो इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -5/2 को तो -5y आ जाएगा। अब हमारे पास -5 क्वेश्चन में है नहीं, तो हमें -5 लेके आने के लिए क्या करना पड़ेगा, -5y ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो -5y तो हमने यहां पे लिख दिया, बचा हमारा 5y और क्वेश्चन में था 4y। 4 और 5 9y हो गया। अब इसमें से क्या कॉमन ले कि हमारा 4y बचे, तो 9y को 4y से डिवाइड करो तो ये आ गया हमारा 9/4। 9/4 कॉमन लेना हमें, तो हमारा 4y बचेगा। दूसरी वैल्यू हमें 2 को मल्टीप्लाई करना है इससे 9/4 को, तो ये 9/2 आ जाएगा। अब 9/2 क्वेश्चन में नहीं है, तो एक बार 9/2 ऐड करना है और एक बार 9/2 माइनस करना है। तो प्लस वाला हमने लिख दिया, बचा माइनस वाला। अब -1 और -9/2, तो इन्हें सोल्व करें तो -2 और -9 -11/2 आ गया। ये आ गया। अब इन सब में से क्या क्या कॉमन आएगा वो पहले ही लिखा हुआ है, 2y² इसमें से कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा 4y + 2। इसमें से -5/2y कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा 4y + 2। इसमें से हम 9/4 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा 4y + 2 और ये बच गया हमारा -11/2 अलग से। ये आ गया। अब क्या है, इन तीनों पार्ट में से 4y + 2 कॉमन आ जाएगा तो ये बच जाएगा 2y² -5/2y + 9/4 और ये -11/2। ये आ गया। तो इस वैल्यू से डिवाइड करने पे ये हमारा क्वोशिएंट आ गया और ये हमारा रिमाइंडर आ गया। ये हमारा क्वोशिएंट है और ये हमारा रिमाइंडर है। तो ये आंसर हो गया हमारा। आगे
अब वैल्यू दे रखी है 6x³ माइनस x² माइनस 10x -3, और इस वैल्यू को डिवाइड करना है 2x -3 से। अब यहां पे पहले 2x -3 को 0 के इक्वल रखेंगे, ये हमारी वैल्यू आ जाएगी x की 3/2। अब यहां पूरी इक्वेशन में x की जगह 3/2 पुट करेंगे, ये आ गया हमारा। तो 6 इंटू 27/8 ये है, ये 9/4 है, और ये 2 से कैंसिल करेंगे तो 5 है, -15 और -3, यहां कैंसिल करें इसे 2 से तो ये 3 और ये 4, ये 81/4 आ गया, -9/4 आ गया, ये माइनस का 81 में से 9 गया तो 72/4 -18, 4 से कैंसिल करेंगे तो ये हमारा 18, 18 -18 0, ये हमारा रिमाइंडर आ गया 0। यानी कि ये वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड होती है 2x -3 से। आगे अब सेकेंड मेथड की अगर बात करें, अब क्या है इसमें, यहां हमारा जो नंबर है 6x³ -x² -10x -3 है, और इसे डिवाइड करना है 2x -3 से। अब इस वैल्यू को 2x -3 से डिवाइड करना है। अब क्या है, फर्स्ट वैल्यू जो है हमारी 6x³, इसे 2x से डिवाइड करेंगे तो ये हमारा 3 आएगा, और x² आएगा। यानी कि इसमें से अगर 3x² कॉमन ले तो हमारा 2x बचेगा। हमें इनके टुकड़े करने हैं इस तरह से कि उन सभी टुकड़ों में से 2x -3 कॉमन आ जाए। तो इसमें से क्या कॉमन ले कि हमारा 2x बचे, तो 3x²। तो अब ये वैल्यू हमने लिख ली, इसमें से अगर 3x² कॉमन लेंगे तो हमारा 2x बचेगा। अब -3 बचाने के लिए अगर ये कॉमन ले ताकि हमारा -3 बचे, तो यहां पे क्या लिखना पड़ेगा, तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। 3x² को -3 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दो, क्या आ जाएगा -9x²। अब ये देखना है कि क्या -9x² क्वेश्चन के अंदर मौजूद है। अब क्वेश्चन में -9x² नहीं है,
तो -9x² लेके आने के लिए -9x² ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। माइनस का 9x² हमने लिख लिया, बच गया हमारा +9x²। तो ये प्लस का 9x² और ये माइनस का x² क्वेश्चन में मौजूद था, प्लस के 9 और माइनस के x², तो प्लस का 8x² बचेगा। अब 8x² में से क्या कॉमन ले कि 2x बचे, तो 2x से डिवाइड कर लो तो 4x आ जाएगा। यानी कि अगर 4x इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा 2x बचेगा। अब यहां पे ऐसी कौन सी वैल्यू लिखें कि हमारा -3 और बचे, तो 4x को -3 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, माइनस का 12x। अब देखना है कि -12x क्वेश्चन में मौजूद है, नहीं, यहां पे तो माइनस का 10 है, तो माइनस का 10 है तो आप -12x एक बार ऐड करो, एक बार सब्ट्रैक्ट करो। -12x हमने यहां पे लिख दिया, बचा हमारा 12x। 12x माइनस 10x ये हमारा क्या होता है, प्लस के 2x, वो हम अलग से लिख लेंगे। अब 2x हमारे पास है तो 2x में से क्या कॉमन ले, तो 1 कॉमन ले, तो हमारा 2x बचेगा, है ना। अब 1 को -3 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दो। अब क्या देखना है कि हमें -3 हमारे पास है, बिल्कुल है -3, तो हमें कुछ भी ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, यहां यो का यो -3 आ जाएगा। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, हमें पता है 3x², और बचेगा क्या वो भी पता है 2x - 3, ये बच गया। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 4x, और क्या बचेगा 2x - 3। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा 1, और क्या बचेगा 2x - 3। अब पूरी वैल्यू में से क्या कॉमन आ रहा है, 2x - 3 कॉमन आ रहा है, तो 2x - 3 कॉमन ले लेंगे, अंदर बचेगा 3x² प्लस 4x प्लस 1, ये बचेगा। अब क्या है कि ये वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड होगी, कोई भी रिमाइंडर जो है वो नहीं बचा, तो ये 2x - 3 इसका फैक्टर है, और डिवाइड करने पे ये क्वोशंट आता है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब चलिए आगे और क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वैल्यू जो है वो डिवाइड करनी है x - 2 से। अब ये वैल्यू x - 2 से डिवाइड करनी है। अब क्या है, इसके अंदर इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारी x की वैल्यू 2 आ गई। अब इसमें 2 पुट करेंगे x की जगह, तो x की जगह 2 पुट करें तो ये हमारा 12 + 8 + 5 25 जो है वो हमारा रिमाइंडर आ जाएगा। तो ये वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड नहीं होगी, रिमाइंडर आएगा 25। अब सेकंड मेथड, अब दूसरा तरीका यह है कि इस वैल्यू को डिवाइड करना है x - 2 से। तो ऐसे टुकड़े करने हैं, इस तरह से टुकड़े करने हैं कि सभी टुकड़ों में से x - 2 कॉमन आ जाए। तो पहली वैल्यू में से क्या कॉमन ले कि x बचे, तो 3x।
अगर इसमें से 3x कॉमन लें तो हमारा क्या बचेगा, x। अब दूसरी वैल्यू क्या रखें कि उसमें 3x कॉमन लेने पे -2 बचे। तो आपको कुछ नहीं करना, 3x को -2 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दो। 3x और -2 मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा क्या आ जाएगा, -6x। अब इन दोनों में से 3x कॉमन लेंगे तो x -2 बचेगा। अब हमें देखना है कि क्या -6x क्वेश्चन में मौजूद है। यहां तो 4x है, -6x नहीं है, तो एक बार -6x प्लस करेंगे, एक बार माइनस करेंगे। क्वेश्चन के अंदर -6x हमने लिख लिया है, बच गया हमारा 6x। 6x और क्वेश्चन में ऑलरेडी 4x मौजूद था, 6 और 4 10x आ गया। अब 10x में से क्या कॉमन ले कि हमारा x बचे। तो हमें 10x में से क्या कॉमन लेना है कि हमारा x बचे। तो हमें साफ दिख रहा है कि 10 कॉमन लेंगे तब x बचेगा। अब 10 कॉमन लेंगे तो हमारा x बच जाएगा। अब अगली वैल्यू क्या लिखनी है, तो जिसमें से कॉमन लेने पे 2 बचे, तो 10 को -2 से मल्टीप्लाई करके लिख दो, -20। इसमें से 10 कॉमन लेंगे तो माइनस का 2 बचेगा। अब ये आ गया -20। अब क्वेश्चन में हमारे पास -20 है नहीं, तो -20 एक बार ऐड करना है, एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। अब -20 तो हमने लिख लिया, बचा हमारा +20। प्लस का 20 और माइनस का 5, ये हमारा प्लस का 15 आ गया। माइनस अब यहां पे जो क्वेश्चन है उसमें प्लस था, तो ये +5 है। तो +5 -20 तो हमने लिख लिया, हमारा +20 और +5 ये ऐड होके प्लस का 25 आ गया। इन दोनों में से हमें पता है 3x कॉमन लेना है, तो 3x कॉमन लेंगे तो ये x बचेगा और ये माइनस का 2। इन दोनों में से 10 कॉमन लेना है तो ये x बचेगा और ये माइनस का 2 और ये प्लस का 25। दोनों में से x -2 कॉमन लेंगे तो ये आ गया हमारा 3x + 10, ये प्लस में 25, ये आंसर आ गया हमारा। तो +25 जो है वो हमारा रिमाइंडर है। उस तरह से भी किया तो भी हमारा रिमाइंडर क्या था, 25। अब ये वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड हो नहीं रही, x -2 से डिवाइड करने पे ये हमारा क्वोशिएंट आ गया। और ये हमारा रिमाइंडर आ गया। आगे अब वैल्यू दे रखी है 10x² -7x + 8, और इस वैल्यू को डिवाइड करना है 5x - 3 से। अब 5x - 3 से डिवाइड करना है इसे, तो 5x - 3 = 0। तो x की वैल्यू हमारी 3/5 आ गई। x की जगह पे 3/5 रखें तो 10 × 3/5 का स्क्वायर -7 × 3/5 और प्लस में 8। 3 का स्क्वायर 9 और 5 का 25।
ये -21/5 प्लस में 8, 5 से कैंसिल करेंगे तो ये 18, एलसीएम लेंगे तो 5, 18 - 21 और ये भी 5 + 40, ये आ गया। अब इन्हें सोल्व करेंगे तो ये हमारा 37/5 आंसर आ गया। तो इससे डिवाइड करने पे हमारा जो रिमाइंडर बचेगा वो बचेगा 37/5। आगे अब ये वैल्यू है, इसके अंदर क्या है कि इस वैल्यू के इस तरह से टुकड़े करने हमें कि सब में से 5x - 3 कॉमन आ जाए। अब पहली वैल्यू 5x है तो इस पहली वैल्यू में से क्या कॉमन ले कि हमारा अंदर 5x बच जाए, तो 5x से डिवाइड कर लो, पता लग जाएगा, यानी कि 2x, इसमें से 2x कॉमन ले तो हमारा 5x बचेगा। तो 10x² में से 2x कॉमन लेंगे तो 5x बचेगा। अब अगली वैल्यू क्या लिखें कि उसमें से 2x कॉमन लेने पे -3 बचे, तो 2x को -3 से मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख लो, 2x - 3, ये माइनस का 6x आ गया। अब क्वेश्चन में क्या हमारे पास -6x है, हमारे पास तो माइनस का 7x है, तो इसे लिख सकते हैं -6x और -6x हमने यहां पे ले लिया, बचा -x, वो हम अलग से लिख देंगे। अब -x है, इसमें से क्या कॉमन ले कि 5x बचे, तो 5x से डिवाइड करो इसे, तो क्या आएगा -1/5, x कैंसिल हो जाएगा, -1/5। अगर कॉमन ले इसमें से तो हमारा 5x बचेगा। अब इस वैल्यू में से क्या कॉमन ले, अब दूसरी वैल्यू में से क्या -1/5 कॉमन लेने पे क्या बचना चाहिए हमारा -3, तो एक काम करो -1/5 को मल्टीप्लाई करो -3 से और यहां पे लिख दो, ये आ गया 3/5। अब अगर 3/5 में से आप -1/5 कॉमन लोगे तो -3 बचे। अब यहां क्या है, तो यहां ये हमारा 3/5 है। अब देखना है कि क्वेश्चन में क्या 3/5 मौजूद है, नहीं है, तो 3/5 हम एक बार प्लस करेंगे और एक बार माइनस करेंगे। प्लस का हमने यहां पे लिख दिया, बचा माइनस का, -35 बचा और 8 बचा, 8 - 35 -3/5 को सोल्व करें तो ये हमारा 40 - 3, 40 - 3 जो है वो हमारा 37/5 आ गया। ये हम अलग से लिख लेंगे, इन दोनों में से 2x कॉमन लेंगे तो ये 5x - 3, इन दोनों में से -1/5 कॉमन लेंगे तो ये हमारा 5x - 3 और प्लस 37/5, ये हमारा आंसर आ गया। अब इन दोनों पार्ट्स में से 5x - 3 कॉमन आ रहा है तो कॉमन लेंगे तो ये बचेगा हमारा 2x - 1/5 प्लस 37/5।
इससे डिवाइड करने पे ये हमारा क्वोशिएंट आ गया और ये हमारा रिमाइंडर आ गया। आगे वैल्यू दे रखी है 5y³ माइनस 6y² प्लस 6y -1, और इस वैल्यू को डिवाइड करना हमें 5y -1 से डिवाइड करना है 5y -1 से। अब इस वैल्यू को 5y -1 से डिवाइड करें तो 5y -1 जो है इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो y की वैल्यू हमारी 1/5 आ गई। y की वैल्यू 1/5 आ गई। अब इसमें y की जगह पे 1/5 पुट करेंगे तो 5 इंटू 1/5 का क्यूब माइनस 6 इंटू 1/5 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू 1/5 -1, ये आ गया। अब 5 को 5 का क्यूब नीचे है, एक 5 कैंसिल हो जाएगा तो 1/25, ये आ गया। 6 5 का स्क्वायर 25, ये आ गया। ये 6/5 और ये -1, तो 1 - 6 -5/25, 6/5 -1, ये कैंसिल करेंगे तो 1/5। अब ये 5 और 6 - 1 5 -1, तो ये 1 हो गया और ये 1, आंसर 0 आ गया। तो मतलब ये है कि ये वैल्यू इससे पूरी तरह से डिवाइड करेगी और रिमाइंडर इसलिए हमारा 0 आया है। अब सेकेंड मेथड, अब ये वैल्यू है 5y³ -6y² प्लस 6y -1। इसे इस तरह से तोड़ना है कि सभी फैक्टर्स में से क्या कॉमन आ जाए, 5y -1। तो पहली वैल्यू हमारी 5y³ है, इसमें से क्या कॉमन ले कि 5y बचे, तो 5y से डिवाइड कर लेंगे तो ये आएगा y²। क्या आएगा, y²। यानी कि y² अगर इसमें से कॉमन लेंगे तो हमारा क्या बचेगा, 5y। अब दूसरी वैल्यू क्या है जिसमें से कॉमन लेने पे माइनस का 1 बचे, तो -1 से y² को मल्टीप्लाई करके लिख दो, यहां पे y² आ गया। y² में से y² कॉमन लोगे तो -1 बचेगा। अब इस पूरी वैल्यू में से y² कॉमन जाएगा तो क्या बचेगा, 5y -1। अब देखना है -y² क्वेश्चन में मौजूद है, हमारे पास -6y² है, तो -y² हमने ले लिया तो बचा क्या, -5y²। ये हम अलग लिखेंगे। अब इसमें से क्या कॉमन ले कि 5y बचे, तो इसे 5y से डिवाइड करो, 5 कैंसिल, y कैंसिल, एक y बचेगा और माइनस बचेगा, -y कॉमन लेना पड़ेगा। अब -y कॉमन लेंगे तो 5y बचेगा। अब दूसरी वैल्यू में से क्या कॉमन ले कि -y कॉमन लेने पे -1 बचे, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यहां पे लिख दो, -1 और -y को मल्टीप्लाई करें तो y, इन दोनों में से -y कॉमन लेंगे तो -1 बचेगा। अब क्या है आगे, ये है -1,
अब इसमें से क्या कॉमन लें? अब ये हमारा y आ गया। अब देखना है क्वेश्चन के अंदर y मौजूद है? नहीं है। हमारे पास 6y है, तो इसे लिखेंगे y प्लस 5y। तो y तो हमने यूज कर लिया, बचा हमारा 5y। अब इसमें से क्या कॉमन लें? 5y में से अगर 1 कॉमन लेंगे तो 5y बचेगा। अब 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? -1 से, तो -1। अब क्या हमारे पास -1 है? बिल्कुल है। तो ये -1 यहां पे आ गया। अब कोई वैल्यू बची नहीं, सारी यूज हो चुकी। इन दोनों में से हमें ऑलरेडी पता है कि क्या कॉमन लेना है? y²। तो y² कॉमन लेंगे तो 5y -1। इन दोनों में से भी हमें पता है -y कॉमन लेंगे तो ये 5y -1। इनमें से 1 कॉमन, 5y -1। ये आ गया। अब यहां पे पूरी इस इक्वेशन में से 5y -1 कॉमन ले तो ये हमारा y², ये माइनस का y और ये प्लस का 1, ये बचेगा। तो ये हमारा डिवाइड करने पे ये क्वोशंट आ गया और वैल्यू रिमाइंडर कुछ भी नहीं बचा। तो रिमाइंडर हमारा 0 है क्योंकि वैल्यू पूरी तरह से डिवाइड होगी। आगे अब ये वैल्यू दे रखी है और इसे डिवाइड करना है x -1 से। आगे अब क्या है इसमें? अब यहां x -1 से डिवाइड करना है तो x -1 को 0 के बराबर रखें तो x की वैल्यू आ गई हमारी 1। अब इस एक्सप्रेशन के अंदर x की जगह पे 1 रखना है। तो ये हमारा 1 और -1 कैंसिल हो गया, ये 5 आ गया। तो रिमाइंडर जो है वो हमारा 5 है। रिमाइंडर क्या आ गया हमारा? 5। ये आंसर आ गया हमारा। आगे अब क्या दे रखा है कि ये वैल्यू है x की पावर 4 -x³ प्लस 5x। इसे डिवाइड करना है x -1 से। अब इसके फैक्टर करें तो इस तरह से करना है कि सब में से x -1 कॉमन आ जाए। तो x की पावर 4 में से क्या कॉमन ले कि x बचे? तो x की पावर 3, x से डिवाइड कर लो, x की पावर 3 आएगा। तो इसमें से x की पावर 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा। अब दूसरी वैल्यू क्या लिखेंगे जिसमें से x³ कॉमन ले तो -1 बचे। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, -x³। अब -x³ में से x³ कॉमन लोगे तो -1 बचेगा। तो हमारे पास -x³ है क्या? बिल्कुल है, वो हमने यहां पे लिख दिया। अब अगली वैल्यू हमारी 5x है। तो 5x में से क्या कॉमन ले कि हमारा x बचे? तो 5। अब 5 कॉमन लेंगे, x बचेगा। तो -1 बचना चाहिए। अगली वैल्यू क्या ले कि उसमें से 5 कॉमन लेने पे -1 बचे।
तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 आ गया। अब दोनों में से 5 कॉमन लेंगे तो x-1 बचे। अब क्वेश्चन में देखना क्या -5 मौजूद है, नहीं है, तो -5 और +5 एक बार ऐड करना है, एक बार माइनस करना है। -5 हमने यूज कर लिया, बचा +5, वो अलग लिखेंगे। अब और कोई नंबर है नहीं तो इन दोनों में से कॉमन लें तो x की पावर 3 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x-1। इसमें से 5 कॉमन लेंगे तो ये बचेगा x-1 और ये बचा 5। अब इन दोनों पार्ट में से x-1 कॉमन आ जाएगा, ये x की क्यूब, ये प्लस में 5, ये हो गया, और ये +5। x-1 से डिवाइड करने पे ये हमारा क्वोशंट आ गया और ये हमारा रिमाइंडर आ गया। तो ये आंसर हो गया हमारा, क्वोशंट हो गया x³ + 5 और रिमाइंडर हो गया हमारा 5। आगे वैल्यू दे रखी है y की पावर 4 प्लस y की पावर 2। इस वैल्यू को डिवाइड करना है y² -2 से। अब y² -2 से डिवाइड करना है तो वैल्यू है हमारी y की पावर 4 प्लस y की पावर 2। इसमें क्या है कि क्या कॉमन ले कि y² बचे, तो y की पावर 4 को y² से डिवाइड करेंगे तो y² कॉमन लेंगे तो ये y की पावर 2 बचेगा। अब y की पावर 4 में से y की पावर 2 कॉमन लेंगे तो y² बचेगा। तो यहां हमें पता है कि y² कॉमन लेना है, किसमें से, y की पावर 4 में से, तो y² बच जाएगा। अब दूसरी वैल्यू क्या लिखें कि उसमें से y² कॉमन लेने पे -2 बचे, तो y² को -2 से मल्टीप्लाई कर लो, -2 y² आ गया। अब इन दोनों में से y² कॉमन लेंगे तो ये y², ये -2। अब देखना ये है कि -2 y² क्या हमारे पास मौजूद है, अब नहीं है, तो -2 y² एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस का हमने यूज कर लिया, बचा +2 y² और एक y² क्वेश्चन में मौजूद था, तो दोनों ऐड हो गए, ये हमारा 3 y² आ गया। अब 3 y² में से क्या कॉमन ले कि y² बचे, तो 3 कॉमन लेंगे, क्या कॉमन लेंगे, 3। अब 3 कॉमन लेंगे तो y² बचेगा। अब दूसरी वैल्यू क्या रखें कि उसमें से 3 कॉमन लेने पे -2 बचे, तो 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 6 आ गया माइनस का। अब क्वेश्चन में क्या -6 मौजूद है, नहीं है, तो -6 और +6 एक बार ऐड कर देंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट। इसमें -6 हमने यूज कर लिया और कोई नंबर है नहीं तो 6 अलग से यहां लिखा जाएगा। अब इन दोनों में से हमें पता है y² कॉमन आना है, तो y² कॉमन, तो ये y² -2। इन दोनों में से 3 कॉमन, तो ये y² -2 और ये प्लस का 6। अब क्या है, इन दोनों पार्ट में से y² -2 कॉमन लेंगे तो ये बचा y² प्लस ये 3 और ये प्लस में 6, ये आ गया, ये हमारा आंसर हो गया। तो क्या है, y² -2 से डिवाइड करने पे हमारा रिमाइंडर जो है वो 6 है। दूसरा, हम इसमें
क्या कर सकते थे कि वाई स्क्वेयर माइनस 2 को 0 के बराबर रखें, तो वाई स्क्वेयर की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब इक्वेशन हमारी y की पावर 4 प्लस वाई स्क्वेयर है, इसे लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर का स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर। वाई स्क्वेयर की वैल्यू हमें पता है, रख देंगे, तो 2 का स्क्वेयर प्लस 2, ये 4 प्लस 2 6 हो गया, तो 6 हमारा रिमाइंडर आ गया। इसमें भी इस तरह से किया तो 6 हमारा रिमाइंडर है। आगे अब वैल्यू दे रखी है 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4, ये वैल्यू दे रखी है, और इसे डिवाइड करना है x प्लस 1 से, इसे डिवाइड करना है x प्लस 1 से। तो फैक्टर करें इसके इस तरह से कि सब में से x प्लस 1 कॉमन आना चाहिए, तो वैल्यू हमारे पास 2x स्क्वेयर प्लस 5x प्लस 4। अब 2x स्क्वेयर में से क्या कॉमन लें कि x बचे, तो 2x कॉमन लेना है 2x स्क्वेयर में से, तो क्या बचेगा x, तो ये हमारा 2x स्क्वेयर, इसमें से 2x कॉमन लेंगे तो x बचेगा। अब किस वैल्यू में से 2x कॉमन लेके 1 बचे, तो 1 को 2x से मल्टीप्लाई करके लिख दो, ये 2x आ गया। अब क्या क्वेश्चन में हमारे पास 2x है, नहीं है, तो क्या है 5x को हम 2x प्लस 3x लिख सकते हैं, 2x हमने यूज कर लिया, बचा क्या 3x, तो 3x अलग लिखेंगे। अब इसमें से 3x में से क्या कॉमन लेके हमारा x बचे, तो 3 कॉमन लेंगे तो हमारा x बचेगा, तो 3 कॉमन ले लिया तो x बच जाएगा हमारा। अब क्या है 3x में से 3 कॉमन लेंगे तो x बचेगा। अब दूसरा किस वैल्यू में से 3 कॉमन लेके 1 बचे, तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई कर लो, 3 आ गया। अब क्वेश्चन में हमारे पास 3 नहीं है, तो 4 के टुकड़े करेंगे तो 3 प्लस 1, ये 3 हो गया और प्लस 1 हमारा अलग हो गया। अब इन दोनों में से 2x कॉमन आ रहा है, तो ये बचेगा x प्लस 1, इनमें से 3 कॉमन लेना है पता है हमें, तो ये x प्लस 1 और ये प्लस 1 अलग से, पूरे में से x प्लस 1 कॉमन लेंगे, तो ये बच गया 2x प्लस 3, ये आ गया और प्लस में 1, तो ये हमारे फैक्टर हो गए। अब रिमाइंडर हमारा 1 है और ये हमारा कोशेंट है। अब दूसरा इस वैल्यू को 0 के इक्वल रखते हैं, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू आई हमारी -1। अब एक्सप्रेशन के अंदर x की वैल्यू -1 पुट करनी है, 2 -1 का स्क्वायर 5 इंटू -1 प्लस 4, -1 का स्क्वायर 1 होता है, ये 2 आ गया, 5 इंटू -1 तो -5 आ गया और प्लस में 4, 6 में से 5 गए तो 1 रिमाइंडर आ गया। तो इस तरह से भी आंसर वही है और उस तरीके से करें तो भी आंसर सेम है, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ आई। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। धन्यवाद।